सच बोलूं, हम खुश नहीं हैं। हम बस बिजी हैं। और सबसे खराब हिस्सा इस बात का कि हम इस व्यस्तता को, इस बिजी रहने को नॉर्मल समझते हैं। हमें लगता है ये बहुत ही नॉर्मल एक्टिविटी है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए हमें सोचने की जरूरत है। सुबह उठते हैं, काम, फोन, जिम्मेदारियां, और रात को लगता है आज तो हमने कुछ फील ही नहीं किया। तो चलिए इस पे ईमानदारी से, पूरी ऑनेस्टी के साथ बात करते हैं आज, और समझते हैं कि ऐसा क्यों है। बहुत सारी चीजों को मैं डिकोड करने की कोशिश करूंगा अपने अनुभवों के बेसिस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। अगर मैं बोलूं कि व्यस्त रहना, बिजी इज इक्वल टू escape, मतलब व्यस्त रहना ये भागने के बराबर है, पलायन के बराबर है। कैसा लगेगा आपको? क्योंकि ये आपका ध्यान भटकाता है। ये कौन? बिजी रहना। आप सोच ही नहीं पाते, आपको ये फील ही नहीं होता। और सच ये है कि हम अपनी जिंदगी जी नहीं रहे होते। हम क्या करते हैं फिर? हम अपने विचारों से भाग रहे होते हैं। कुछ कुछ लग रहा है कि ये बातें बिल्कुल वैसे ही हो रही हैं हम लोगों की जिंदगी में। अब एक बात जरा सोचिएगा, हम ऐसा सोचते ही क्यों हैं? ऐसा क्या है जो हम एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, एक रूटीन को फॉलो करते हैं? वो इसलिए है, इसको बोला जाता है मिडिल क्लास प्रोग्रामिंग, मध्यम वर्गीय प्रोग्रामिंग। और इसमें हमें सिखाया क्या गया है? हमें ये सिखाया गया है, काम करो, व्यस्त रहो, टाइम बर्बाद मत करो, टाइम वेस्ट ना करो। लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि आपको खुश भी रहना होता है। आपको खुश रहना चाहिए, क्योंकि ये जो खुशी है ना, जो हैप्पीनेस है, ये टारगेट नहीं है। क्योंकि अगर आप इसको एक टारगेट की तरह, एक प्रोडक्शन की तरह देखते हैं, तो आप गलत गलत नजरिया है आपका, गलत पर्सपेक्टिव है। खुशी, हैप्पीनेस कभी लक्ष्य नहीं होती, क्योंकि ये एक बहुत गहरी चीज है। ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं है। सोचिएगा, जरा विचार कीजिएगा इस पे। अब जाहिर सी बात है कि आपके ख्यालों में, आपके मन में, आपके विचार में ये बात बिल्कुल आएगी कि खुशी गायब क्यों लगती है। वाई हैप्पीनेस फील्स मिसिंग। लगती है ना? क्योंकि हैप्पीनेस के लिए क्या जरूरी है? हैप्पीनेस के लिए, खुशी के लिए जरूरी ये है आपकी उपस्थिति, आपकी प्रेजेंस। कहाँ पे? अपने लिए। इसके लिए फिर क्या चाहिए? इसके लिए आपकी जागरूकता चाहिए, आपकी अवेयरनेस आपको चाहिए। आपको खुद को देने के लिए चाहिए। और फिर क्या चाहिए? रेस्ट चाहिए। हमारे पास, सोचिएगा, हमारे पास ये तीनों बिंदु जिंदगी में ना के बराबर हैं। अब ये क्यों नहीं है या ना के बराबर क्यों है, उसके लिए कुछ हद तक
या बहुत हद तक भी आप कह सकते हैं, डिपेंड करेगा, हम खुद जिम्मेदार हैं। क्यों जिम्मेदार हैं? क्योंकि हम एक शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं। शेड्यूल से क्या मतलब है मेरा? मॉर्निंग में उठना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, ऑफिस के लिए तैयार होना, ऑफिस जाना, ऑफिस के काम करके सीधा घर आना, इतने इतना थक जाना कि आप खुद को अपने लिए, खुद के लिए टाइम नहीं दे पाते। मतलब हम पूरी तरह से एक एक रूटीन, एक शेड्यूल बोलना ज्यादा अच्छा होगा, उसको फॉलो किए जा रहे हैं। मतलब जिंदगी नहीं जी रहा है। बातें बातें रिलेट हो पा रही हैं ना? बताइएगा कमेंट करके। अब अब इसका इमोशनल एंगल देखिए, ये किस तरह से आपको इमोशनली, भावनात्मक तौर पे थका देता है। अगर आप सोचेंगे तो आप पाएंगे, जब विचार करेंगे, चिंतन करेंगे तो पाएंगे कि आप थके इसलिए नहीं है कि आपने कुछ गलत कर दिया है, बल्कि आप थके इसलिए हैं क्योंकि आप लगातार सोच रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको वो थकान महसूस नहीं हो रही है। अगर भावनात्मक तौर पे, इमोशनली अगर आप अपने को बैलेंस करके रखा हुआ है आपने, तो आप काम से कभी नहीं थकेंगे। काम हमेशा आपको एक एनर्जी देगा। आपने सुना भी होगा, कुछ लोग कहते हैं कि जब मैं काम करने लगता हूं तो मैं चार्ज हो जाता हूं, मेरी बैटरी रिचार्ज हो जाती है। तो दरअसल वो कहना ये चाहते हैं कि वो काम करके कभी नहीं थकते, वो थकते हैं भावनात्मक खिंचाव की वजह से, इमोशनल एग्जॉशन की वजह से। और जब उनको भावनात्मक तौर पे आराम मिलता है तो वो बेटर करते हैं, वो रिचार्ज करके रखते हैं अपने को, उनकी बैटरी हमेशा रिचार्ज होती है, उनको संडे को रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए, एक बात और सोचिए, हम में से बहुत लोग सच को, सत्य को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, बल्कि करते ही नहीं है। सत्य को स्वीकार करना बहुत चैलेंजिंग लगता है, चुनौती लगता है। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि बिजी रहना आसान है। आप व्यस्त रहना एक ऑप्शन के तौर पर चुनते हैं तो आपको बहुत आसान लगेगा कि मैं बिजी हूं। आप कहीं ना कहीं खुद को बिजी रख सकते हैं। लेकिन जब आपको बोला जाएगा कि आप खुश रहिए, तो आपको ऐसा लगता है जैसे इस काम के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, मुझे मेहनत करना पड़ेगा खुश रहने के लिए। क्योंकि खुश रहने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? सोचिएगा जरा, चिंतन कीजिएगा। इसके लिए आपको अपनी स्पीड को स्लो करना पड़ेगा, गति अपनी धीमी करनी पड़ेगी। आपको खुद को फेस करना पड़ेगा, खुद का सामना करना पड़ेगा, जिससे हम सब भागते हैं। ये एक कॉमन सी बात है। हम खुद को फेस नहीं करना चाहते हैं। हम सारी दुनिया को फेस कर सकते हैं, लेकिन हम खुद को फेस नहीं करना चाहते। अब जो चेंजेस आएंगे, जिनके लिए आप तैयार नहीं है, तो उनको आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनको स्वीकार नहीं करेंगे। मतलब असहज बदलाव, अनकंफर्टेबल चेंजेस को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना एक चुनौती लगता है। इसलिए हम सच्चाई को स्वीकार नहीं करते। कारण तो यही है, मूल कारण यही है। अगर आप इसके बेस पे जाएंगे तो आपको यही दिखाई देगा। दैट्स द रीजन नोबडी वांट्स, nobody accepts truth.
तो इन सब बातों से एक चीज तो बहुत क्लियर हो गया कि अगर आप बिजी हैं तो पहली चीज चेक कीजिए कि आप प्रोडक्टिव हैं या आप भाग रहे हैं या आप स्केपिस्ट हैं। ये तो आप ही बता सकते हैं, कोई दूसरा आपके बारे में बता नहीं सकता। अगर आपने यहां तक मेरा वीडियो देखा है, मुझे सुना है और आपको मेरा कंटेंट, मेरी बातें, मेरा एक्सपीरियंस कहीं से भी आपकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू लेकर के आता है, आप कुछ सीखते हैं, तब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को जो आपने देखा है यहाँ तक, इसको दूसरों के साथ भी साझा कीजिए, शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर ही लीजिए, क्योंकि इस चैनल को बनाने का मेरा पर्पस सिर्फ यही है कि मैंने एक्सपीरियंस जो मेरे खुद के हैं, अपनी ज़िंदगी से जो मैंने सीखा है, वो मैं आप तक शेयर कर पाऊँ। और इसके लिए मुझे ये एक प्लेटफॉर्म रीजनेबल लगता है। तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में आपके पास एक सही जानकारी होना, मुझे ऐसा लगता है, थोड़ा चैलेंजिंग है, थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। तो आप जैसे ही किसी के साथ शेयर करते हैं, क्या पता शायद उसकी जिंदगी में कुछ चेंजेस आ जाएं। कम से कम हम रिजल्ट के बारे में तो नहीं जानते, लेकिन एक प्रयास के तौर पे तो कर ही सकते हैं ना, एफर्ट तो मार ही सकते हैं ना। चलिए, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में किसी ऐसे ही लाइफ चेंजिंग टॉपिक के साथ। तब तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।